जी नाज़रीन, इस वक़्त मैं पंजाब प्रोविंस है, पाकिस्तान मुल्क है, उसके गुजरांवाला शहर के मज़ाफ़ाती एरिया में मौजूद हूँ। और जहाँ पे मैंने क़याम किया वो ये स्ट्रीट है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे मेरा क़याम है। तो जब मैं टोरंटो से आया तो वहाँ पे 1 दिन पहले स्नोफॉल हुई थी। मार्च है, अभी मार्च का अप्रॉक्सिमेटली मिड है। तो मिड मार्च में भी जो उसका सेकंड वीक है मार्च का, वहाँ पे स्नो ही। यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे तो 25 और 30 के अराउंड वो टेम्परेचर था। तो गोया टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी मुझे एक शॉक हुआ। इसके साथ साथ एक जेट लैग, आप समझ सकते हैं कि जो 24 आवर्स का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से भी मुझे थोड़ी सी बॉदरेशन हुई। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वजूद में, मेरी बॉडी में उस तरह की पेन नहीं है जिस तरह की अमूमन एक प्रोलॉन्ग हो जाती है, और वो डिजीज की या इन्फ्लेमेशन की या और किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की सूरत अख्तियार कर लेती है। ऐसा कोई 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 सिम्टम या सिंड्रोम नहीं है। तो गोया एक तो डिफरेंस बताना था कि जब आप नॉर्थ टू नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जाएं तो एक मौसम का, टेम्परेचर का, मॉइस्चर लेवल का डिफरेंस आता है। और इसके साथ साथ अगर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो टाइम स्पेन बदल जाता है। जिस तरह अभी कनाडा के अंदर टोरंटो में वहाँ पे सुबह हो रही है और यहाँ पे शाम शाम का वक्त है। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें ना सिर्फ यहाँ की कई सारे और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जब आप अबू धाबी से, दोहा से, पेरिस से, लंदन से, फ्रैंकफर्ट से, न्यूयॉर्क से, टोरंटो से जब फ्लाई करके यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे जो इमिग्रेशन वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, वहाँ पे जो और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, वो खड़े आपका इस्तकबाल करते हैं। 2-3 जगह पे आपका पासपोर्ट चेक होता है, फिर लगेज के लिए 3 बैरियर लगे होते हैं जिसको क्रॉस करके आप जाते हैं। और आप ऐसे लगता है कि जैसे इस एडवांस कंट्री से ट्रैवल करते हुए किसी छोटे से गांव में आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी शायद पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें सोचना चाहिए। चाहे एक ही टर्मिनल बना लें लेकिन उसकी ऐसी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि आते हुए हमें ये अफसोस और दुख ना हो कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ की फैसिलिटी इतनी एडवांस नहीं है। बल्कि एक और चीज़ मुझे देख के वहाँ पे अमूमन हर दफ़ा जब पाकिस्तान में आता हूँ तो तकलीफ होती है कि वहाँ पे जो एफआईए के लोग हैं, एजेंसी के लोग हैं, या उनके आगे जो करिंदे हैं, वो अपने शिकार की तलाश में होते हैं। ऐसे शख्स को वहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि जो डरा हुआ हो, जिसके पास कोई ऐसे देने के लिए कुछ चीज़ हो, तो चाहे गुड्स की शक्ल में, इलेक्ट्रॉनिक की शक्ल में या नकदी की शक्ल में पैसे उसके पास मौजूद हों, तो उसको वो ट्रैप करते हैं, किसी न किसी एलिगेशन में वो अलग लेके उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो गोया हम मैं मेरी विश है, मैं दुआ करता हूँ कि ना सिर्फ यहाँ पे फूड क्वालिटी, जो इसके अलावा वहाँ पे जो इंतज़ामी सतह पे जो ट्रांसपोर्टेशन का और ओवरऑल जो लाइफ क्वालिटी का वो लेवल अचीव हो कि जिससे सारे लोग जो हैं वो दुनिया की उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और लाइफ क्वालिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, जिस तरह के लोग लंदन, पेरिस या और दुनिया के कई सारे एडवांस शहरों में और इलाकों में एंजॉय करते हैं। जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।